आज देखेंगे त्रिकमंगल की दृष्टियाँ। त्रिक क्या होता है? त्रिक 6, 8, 12 घर, ये त्रिक कहलाते हैं। और इन त्रिकों में आप पहले घर बना लेते हैं। ये टेबल बहुत जल्दी तैयार हो जाता है हाथों हाथ। इस टेबल में हम, ये पहला घर है, तो जब यहाँ से गिनते हैं, इधर को गिनते हैं वैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये त्रिक में आएगा। त्रिक 7, 8, ये त्रिक आएगा, ये त्रिक हुआ। और ये 9, 10, 11, 12, ये 12 घर, ये त्रिक है। अभी मैं नीचस्थ मंगल लेकर के चल रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? नीचस्थ मंगल। वैसे तो छठा घर है, लेकिन मैं जब छठे घर में मंगल को नीचस्थ करके बैठाता हूँ तब लगन बदल जाएंगे। ये मैं यहाँ 4 नंबर बैठाता हूँ। 4 नंबर का 5, 6, 5 यहाँ है तो फिर 11 सीधा सीधा हो जाएगा। 12, 1, 2, 3, यानी कुंभ लगन हो गया। कुंभ लगन में मंगल का नीचस्थ बैठाया मैंने त्रिक में। अब इसके बाद आपका आ गया यहाँ त्रिक में बैठाया 7, 8, 9, 10, ये राशियाँ हैं। लेकिन पहला घर यही है, जैसे कि मैंने बताया कि पहला घर ये है। अब से पहले मैं मंगल की दृष्टि करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने मंगल को नीचस्थ बता रहा हूँ इसमें। अब हम मंगल को, नीचस्थ मंगल को, जो मंगल केवल नीचस्थ होगा और त्रिक में होगा, 6ठे, 8वें और 12वें घर में होगा। यहाँ से दृष्टियाँ क्या है? नीचस्थ मंगल की त्रिक, त्रिक भावस्थ, भावस्थ बोलते हैं, यानी कि त्रिक घरों में 6, 8, 12 में बैठे भावस्थ घरों में भावस्थ दृष्टियाँ। इसमें क्या क्या आ गया आपका? मंगल नीचस्थ हो गया, 6, 8, 12 में जाएगा, यानी कि 6ठे, 8ठे या 12वें में बैठेगा। वहाँ से कौन सी दृष्टियाँ डालेगा? एक साथ 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। अब मैंने आपका इसमें लिया मंगल को छठे घर में। अब मंगल छठे घर में यहाँ से बैठ के किस किस को देखता है? दृष्टियाँ देखता है मंगल की 4, 7, 8, ये दृष्टियाँ हैं, ये पूर्ण दृष्टियाँ हैं। यहाँ से पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 2, 3, 4 यहाँ से जब गिनेंगे तो यहाँ दृष्टि आएगी, यहाँ से पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके बाद ये उत्तर भारत की वैदिक पद्धति है, उसके अंतर्गत है। 5, 6, 7 यहाँ से देखेगा आपके 12वें घर को, ये 7वीं दृष्टि, ये 4थी दृष्टि, 8 यहाँ से मंगल लगन को भी देखता है, ये 8वीं दृष्टि। अब कुंभ लगन में ये कहाँ कहाँ का स्वामी हुआ? कुंभ लगन में स्वामी बना ये आपका 10वें घर का, 10वें का स्वामी, और आप देखेंगे तीसरे का स्वामी, तीसरे का स्वामी। तो 10वें घर का स्वामी जब छठे घर में आता है तो क्या बिगड़ता है? आदमी रोजगार से परेशान हो जाता है, रोजगार से परेशान। अब तीसरे घर से, तीसरे घर का भी स्वामी नीचस्थ है, तो तीसरे घर के क्या रिजल्ट होंगे? तीसरे घर से आदमी होगा भाई, बहन, मित्र, पुरुषार्थ और बहुत सारी चीज़ों से उनकी तरफ से परेशान होगा, अर्थात इसको सहयोग मिलना कम हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट मिलेगा नीचस्थ मंगल हो जाने से चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा
क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है इसको समाज की तरफ से भी। जबकि मंगल का सामाजिक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन जगहों को ऐसे रिजल्ट देगा जिससे कि सामाजिकता आदर्श रूप से इसको प्रभावित कर जाएगी। चिड़चिड़ा हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा। यहाँ से झगड़े झंझट रोग मुकदमे के घर में बैठा है। छठा घर किस चीज का? झगड़े झंझट रोग मुकदमे परेशानी प्रतिस्पर्धा, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। अब इस यहाँ नीचस्थ हो जाने से इस जातक को एक तो आलस्य भी हो जाएगा, दूसरे सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घर पुरुषार्थ का होता है तो आलस्य भी आ जाएगा। और यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं राज्य सरकार से या गवर्नमेंट सरकार से, तो जो हिम्मत है तो आत्मविश्वास कम हो जाएगा, आत्मविश्वास कम हो जाएगा। आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। ऐसे में फिर क्या रिजल्ट प्रभावित होगा? इसका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा जब ये नवम घर को देख रहा है, तो नवम घर होता है भाग्य का। भाग्य, तो भाग्य अपना आप ही कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जब उसको कोई पुश करने वाला नहीं होगा तो वो भाग्य अपना आप कमजोर पड़ जाएगा। फिर यहाँ से बैठ कर देखते हैं, अभी मैंने कोई ग्रह नहीं बैठाया है। जब ग्रह नहीं बैठा तो कौन से ग्रह को प्रभावित करेगा अथवा उसका क्या फल कम या ज़्यादा कर देगा। कई प्रकार के फल सामने आ सकते हैं केवल दृष्टि से, तो भाग्य अवरोधक बन जाएगा एक तरह से ये। फिर इसके बाद देखता है ये 12 घर को, नीचे से मंगल 12 घर को देखता है। तो 12 घर किस चीज़ का है? हानि, दान, व्यय, व्यसन, दंड, कारावास, कारावास माने जेल होती है, कारावास, अस्पताल और ब्रेकअप। तो कई सारे प्रकार के जो फल हैं, अभी मैंने छोटे से लिखे हैं थोड़े थोड़े, तो कई सारे फल जातक को प्रभावित हो जाएंगे। जैसे उसका, क्योंकि सप्तम घर के 12 घर में बैठा है, यहाँ ये सप्तम घर है पति पत्नी का, लव मैरिज का, लिव इन रिलेशनशिप का। ये 7वां घर जो है, ये 7वां घर है, 7वां घर है ये। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का भी है, पति पत्नी का भी है, प्रेम संबंधों का भी है और अवैध संबंधों का भी है, विवाहेतर संबंधों का, पति या पत्नी के अतिरिक्त संबंधों का भी है। अब इस घर से अगर गिनती करेंगे, इसको पहले रख देंगे, तो ये 12वें घर में मंगल आकर बैठ गया, तो इसको भी हानि पहुंचाता है, इस घर को भी हानि पहुंचाता है। तो ऐसे में क्या करेगा, जब ये 12वें घर को देखेगा, यहाँ से सीधा देख रहा है सप्तम दृष्टि से, जातक को प्रेम सुखों में बार बार ब्रेकअप मिलेगा, पति या पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रह पाएंगे, ऐसे संबंध देखने को मिलेंगे। उसके बाद लगन को देखता है। अब लगन को, कुंभ लगन को देखता है, शनि की राशि है कुंभ लगन, तो यहां से विद्रोही स्वभाव मिलेगा इसको, यहां से विद्रोही स्वभाव। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक नीचस्थ मंगल कुंडली को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा है। जल्दी से किसी की बात नहीं मानने वाला, एक तो कुंभ लगन की जन्म पत्री, कुंभ लगन वाला जल्दी से मानता ही नहीं किसी को भी कुछ भी। तो यहाँ त्रिक भाव में 6, 8, 12 में से मैंने केवल छठे का बैठाया अभी। अब एक और देख लेते हैं, एक और बना लेता हूँ। अब मैं इसको एक और बैठा लेता हूँ 8वें घर में।
आठवां घर ये है, ये मैंने त्रिक बना रखा ना, ये त्रिक है। अब मैं यहाँ पे 4 नंबर रखता हूँ, मंगल। नीचस्थ मंगल है, नीचस्थ। अब यहाँ से लगन कौन सा हो गया, 8 9, धनु लगन हो गया। मुख आगे 3 आ गया, 12 के 10 11 12, 1 2 3 5 6 7 8। यहाँ से किस किस को देखेगा, 4 7 8, 2 3 4। यहाँ से लाभ के घर को देखेगा। धन की परेशानी, नीचस्थ होकर के देख रहा है लाभ के घर को, यहाँ से धन की परेशानी बन जाएगी। इसके बाद 5 6 7, यहाँ से भी धन की परेशानी, धन की, यहाँ भी धन है, धन की जगह इसे लाभ कह सकते हैं, लाभ। धन की परेशानी, और धन की परेशानी को यहाँ कह सकते हैं धन संचय, यानी इकट्ठा करने में परेशानी। फिर 7 8, ये 8वीं दृष्टि है, ये 7वीं दृष्टि है, ये 4थी दृष्टि है। तो नीचस्थ मंगल यहाँ देखता है। अब कौन से घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी है, 12वें का स्वामी है नहीं। 12वें का मैंने अभी बताया था, क्या क्या देखते हैं 12वें से, हानि दान व्यय दंड वेतन कारावास अस्पताल ब्रेक, देखते तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब यहाँ देखते इसका स्वामी है, 12वें घर का स्वामी नीचस्थ हो गया। और कहाँ का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है मंगल, मेष राशि का भी है ना, पंचम का स्वामी। अब मंगल पंचम का स्वामी हो गया, तो पंचमेश अष्टम में, इसको एक तरह से एक बात लिख लेंगे। अब यहाँ से लिखते हैं एक बात, पंचमेश अष्टम में क्या फल है, फल ये है संतान से परेशान। संतान से परेशान का मतलब कई तरह से परेशान हो सकता है संतान से, और वो भी नीचस्थ हो गया, पंचम भाव का समय नीचस्थ हो गया, तो संतान ना हो, संतान ना हो, होकर मर जाए, होने के बाद बीमार रहे, यानी बड़ा हो गया, दूर कहीं लग गया तो सेवा ना मिले, पैसे वैसे ना दो, गलत संगत में पड़ गया, ठीक, और बहुत सारे हैं। तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ भी दिखाई देगा, है नहीं। और दूसरा पत्नी के साथ संबंधों में, जो 12 घर का संबंध है, 12 घर का स्वामी नीचस्थ हो गया, तो 12 घर का स्वामी क्या होता है, 12 घर का मैथुन क्रिया या बिस्तर का सुख, बिस्तर का सुख, फोर प्ले, स्त्री के साथ सुखद संबंध, स्त्री के साथ सुखद संबंध। अब नीचस्थ मंगल है, अष्टम में है, वेश्याओं से संबंध, वेश्याओं से संबंध, सुखद संबंध में कमी, ये सुखद संबंध में कमी है। पत्नी के साथ मन नहीं लगेगा, वेश्याओं के साथ मन लगेगा, वेश्याओं से संबंध, रेड लाइट एरिया में जाएगा, कोठे पे जाएगा, कहीं हो जाएगा। तो आपने छठे और आठवीं के देखे। अब छठे आठवीं के अलावा मैंने छठे का बताया, आठवीं का बताया दृष्टि का। अब मैं 12वें घर में बैठाता हूँ मंगल को, एक और ले लेते हैं, तो आज तृतीय पूर्ण हो जाएंगी।
त्रिक में नीचस्थ मंगल। अब त्रिक में नीचस्थ मंगल आपका हो गया एक और बनाया, 12वें घर में लिया, ये 12वां घर है लेकिन मैं यहाँ 4 नंबर बैठाऊंगा मंगल। ये पहला घर है लेकिन लगन कौन सा बना है, सिंह लगन, सिंह लगन हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। कर्क लगन में और सिंह लगन में योग कारक होता है, मंगल योग कारक है इस लगन में। योग कारक क्या होता है, चौथे घर का और 9वें घर का, 4 व 9 का मालिक। केंद्र व त्रिकोण, ये केंद्र कहलाता ना, 1 4 7 10 तो चौथे घर का स्वामी है। और त्रिकोण कहलाता है 1 5 9, 1 5 9, ये त्रिकोण बनता है एक ऐसे, तो त्रिकोण का स्वामी है। तो केंद्र त्रिकोण का मालिक क्या बना, योग कारक, योग कारक हो जाता है। योग कारक के नीचस्थ हो गया इस कुंडली में योग कारक नीचस्थ। अब नीचस्थ कहाँ हो गया, 12वें घर में जाकर के नीचस्थ हो गया। तो आपका राजयोग भंग योग बन गया, राजयोग भंग योग या राजभंग योग। अगर राजयोग बन रहा है तो उसको भंग करने वाला बन गया। अर्थात बहुत सारे धन संपत्ति सुख सामाजिकता, क्यों चौथे घर का स्वामी है ना, वैभव ऐश्वर्य, ये सब की कमी, इन सब की कमी हो जाएगी। हिम्मत और आत्मविश्वास तो स्वयं ही कम हो जाएगा। हिम्मत, क्योंकि मंगल हिम्मत का कारक है, हिम्मत आत्मविश्वास। अब यहाँ से मैंने कहा दृष्टि की बात करते हैं, नीचे से मंगल की दृष्टियां। अब यहां से 2 3 4 यहां देखता है, यहां देखिए, यहां से छठे घर को चौथी 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, छठे और 7वें को देखता है। अब 12 घर में खुद बैठा है, नीचे से होकर के बैठा है, पति ओब्लिक पत्नी के सुख में कमी। वैसे 12वें में बैठा है, 12वें में नीचस्थ मंगल क्या बना, मांगलिक योग, मंगली हो गया। तो 2 विवाह की संभावना पूरी पूरी बन जाएगी, 2 विवाह। इसके बाद छठे 7वें को हमने देख लिया, दृष्टियां आ रही हैं छठे 7वें की।